नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने नेरवा में 73 करोड़ 43 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण एवं शिलान्यास। नेरवा में बहुमंजिला बस अड्डा निर्मित करने, दुग्ध शीतन केंद्र स्थापित करने, नेरवा और कुपवी में मिनी सचिवालय स्थापित करने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पशुपालन विभाग की 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का शुभारंभ किया, जिसके तहत प्रथम चरण में 44 विकास खंडों में एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई हैं। इस पर 7 करोड़ 4 लाख रुपए की धनराशि खर्च की गई है। इनमें से बिलासपुर, ऊना, सोलन व कुल्लू में 3-3, लाहौल स्पीति में 2, मंडी व शिमला में 5, चंबा, सिरमौर व हमीरपुर में 4-4, किन्नौर में 1 तथा कांगड़ा जिला में 7 मोबाइल एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने पशु संजीवनी कॉल सेंटर का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों सेवाओं के आरंभ होने से प्रदेश के पशुपालक किसी भी कोने से टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर आपात स्थिति में गंभीर पशु रोगों के उपचार के लिए पशु चिकित्सा सेवा अपने घर द्वार पर प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक एम्बुलेंस के साथ एक पशु चिकित्सक तथा एक फार्मासिस्ट उपलब्ध होंगे। जब भी किसी पशुपालक को आपात स्थिति में मदद चाहिए होगी तो वे टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर सकेंगे और उन्हें नजदीकी पशु चिकित्सा सेवा के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवा किसी भी कार्य दिवस पर प्रातः 9 बजे से साढ़े 5 बजे तक उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि भविष्य में चरणबद्ध तरीके से इस सेवा का विस्तार किया जा रहा है। जब से हमारी सरकार आई है, जहां समाज के सभी वर्गों का ख्याल रखा जाता है, वहां हमारे साथ जीवन यापन करने वाले पशुओं का भी ख्याल रखने की हमारी योजना है। इस योजना के तहत हमने 44 पशु चिकित्सा वैन का आज शुभारंभ किया। इसमें एक डॉक्टर रहेगा, एक वेटरनरी फार्मासिस्ट रहेगा। जब भी कभी भी किसी पशु को कोई समस्या आएगी तो एक टोल फ्री नंबर है, उस टोल फ्री नंबर से ये संपर्क करेंगे और उसके बाद हमारी ये मोबाइल वैन उन 44 ब्लॉकों में तुरंत प्रभाव से पहुंच जाएगी और उस पशु को, जिसको कोई बीमारी है, गाय है, भैंस है, उसकी बीमारी को देख के उसका इलाज शुरू कर देगी। आप जानते हैं कि हमारा जो मेन ध्यान जो है वो गांव के लोगों की आय को बढ़ाना है, किसान की आय को बढ़ाना है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तभी हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से सभी पहलुओं को लेकर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार पशुपालकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए अनेक कदम उठा रही है। हिमाचल प्रदेश दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है, जहां पर गाय का दूध 45 रुपए प्रति लीटर और भैंस का दूध 55 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा जा रहा है। पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जिला कांगड़ा के डगवार में 1,50,000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता का दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने जा रही है, जिसकी क्षमता 3 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाई जा सकती है। ये संयंत्र पूरी तरह से स्वचालित होगा, जिस पर 226 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। राज्य सरकार ने किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए कृषि क्षेत्र में अनेक योजनाएं आरंभ की हैं तथा किसानों को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शानन परियोजना का पट्टा अवधि पूरी हो रही है और हिमाचल को उसका अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेगी। भारत सरकार से पत्राचार हो चुका था, सेक्रेटरी पावर से भी मीटिंग हो चुकी थी। पंजाब सरकार उसको केंद्र से सुप्रीम कोर्ट में गई है और हमने सुप्रीम कोर्ट में जो हमारा लीडिंग एडवोकेट है उसको हमने बोला कि आप भी हमारा केस को प्ली करिए। शानन प्रोजेक्ट हिमाचल के लोगों का है। हिमाचल के लोगों को अब जब उसकी लीज खत्म हो रही तो हिमाचल के लोगों को मिलना चाहिए। उससे आय जो प्राप्त हो रही है वो भी हिमाचल के लोगों को मिलने चाहिए। हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के चौपाल के नेरवा में 73 करोड़ 43 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के उपरांत एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार नवीन योजनाओं के माध्यम से राज्य के जन जन के जीवन स्तर में सुधार के लिए कार्यरत है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार जनहितैषी सोच के साथ न केवल योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, अपितु चुनाव पूर्व लोगों के साथ किए गए वायदों को कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद भी पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने गत दिवस प्रदेश की 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये मासिक प्रदान करने की घोषणा कर अपनी 5वीं गारंटी पूरी की है। इस योजना के कार्यान्वयन पर 800 करोड़ रुपए वार्षिक खर्च होंगे और इस निर्णय से प्रदेश की लगभग 5 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस योजना के तहत शीघ्र ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया आरंभ होगी। पिछले कल जब मैं अपनी एक गारंटी को पूरा कर रहा था, उस समय की परिस्थिति जो 14 महीने पहले थी, उसको मैं याद कर रहा था। और जब मैंने ये देखा कि हमने हिमाचल की जनता से एक वादा किया था और भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार उस बात को उठाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद ही मैंने ये फैसला किया था कि किसी भी आर्थिक विषम परिस्थिति में भी हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटियां जनता की अदालत में रखी थी चुनावों से पहले, उन्हें सिलसिलेवार पूरा किया जाएगा। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उन सभी माताएं, प्यारी बहनें और 18 साल की बच्ची की उम्र जो पार करके कॉलेज में जाएगी, कल ही हमने 18 साल से ऊपर की सभी हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को जीवन भर के लिए 1500 रुपया प्रति माह की पेंशन की सौगात दी है। एक बेटी जो 18 साल के आगे की उम्र पूरी कर चुकी होगी, उसे 18,000 रुपया मिलेगा। ये कांग्रेस सरकार की गारंटी थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी महिलाओं को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार देना प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत दी जा रही दिहाड़ी में 60 रुपए की वृद्धि की है। अब मनरेगा दिहाड़ी के तहत 300 रुपए मिलेंगे। सेब का समर्थन मूल्य भी आशातीत बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि चौपाल क्षेत्र में भारी वर्षा के समय प्रदेश सरकार ने अवरुद्ध सड़कों को खोलने पर 15 करोड़ रुपए व्यय किए ताकि बागवानों का सेब समय पर मंडियों तक पहुंचे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गाय के दूध के क्रय मूल्य को 32 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस के दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर कर चौथी गारंटी पूरी की गई है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के माध्यम से प्राप्त गेहूं और मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार न केवल अपनी प्रत्येक गारंटी को पूरा करेगी, बल्कि नवीन योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2027 तक प्रदेश को देश का समृद्धतम राज्य बनाने के सपने को भी साकार करेगी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अभी कुछ दिन पूर्व प्रदेश की लोकतांत्रिक सरकार को अनैतिक तरीके से गिराने के भाजपा के कुत्सित प्रयास को सभी ने देखा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के ऐसे इरादे कभी सफल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एकजुट होकर आत्मनिर्भर हिमाचल के निर्माण के लिए कार्यरत है और जन कल्याण की राह में आ रही सभी बाधाओं को हटाने में देरी नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 45 वर्षों से भी अधिक समय से राजनीति के माध्यम से प्रदेशवासियों की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने प्रदेश के लोगों के जीवन में आशातीत सुधार करने के अपने प्रयास वे सदैव जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं एक योद्धा हूं और संघर्ष की भट्टी में तपकर जन सेवा के लिए सदैव तत्पर हूं। ये कुर्सी मेरी नहीं है, ये कुर्सी आपकी है। ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई और नहीं बैठा है, आप बैठे हैं। इस कुर्सी को चुराने की जो भी कोशिश होगी, आपने उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। बाकी विधानसभा में हम देखेंगे। हम किसी चुनौती से डरने वाले नहीं हैं। कहा 1500 रुपए कहां से लाएंगे, वो हमारा दायित्व है। अभी फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे कि सभी को पेंशन मिले, ये हमारा दायित्व है, क्योंकि हम सामाजिक सुरक्षा चाहते हैं हर एक परिवार की। इंतजार कीजिए, हिमाचल प्रदेश का इतिहास स्वर्णिम इतिहास होगा। जो लोग कुर्सी चुराने की कोशिश करते हैं,
वो सत्ता के भूखे होते हैं। उन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, उन्हें गरीब के दर्द की पहचान नहीं होती, गरीब के दर्द की पीड़ा नहीं होती। वो किसान की भावनाओं को सोच नहीं सकता, वो महिलाओं का सम्मान दे नहीं सकता, वो युवाओं को रोजगार दे नहीं सकता। हम लोग ना तो कुर्सी के मोह में विश्वास रखते हैं, हम तो सिर्फ आपकी सेवा में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम राजनीति करते हैं। उन्होंने इस अवसर पर नेरवा में बहुमंजिला बस अड्डा निर्मित करने, नेरवा में दुग्ध शीतन केंद्र स्थापित करने, नेरवा में मिनी सचिवालय स्थापित करने, अग्निशमन केंद्र खोलने तथा राजकीय महाविद्यालय नेरवा में 2 विषयों में पीजी कक्षाएं आरंभ करने की घोषणाएं की। उन्होंने नेरवा में इंडोर खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि कुपुवी में लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिगत मिनी सचिवालय खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के धार चांदना, देया, नेवटी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने चौपाल व नेरवा स्थित नागरिक अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड सुविधा शीघ्र उपलब्ध करवाने का आश्वासन भी दिया। हिमाचल समाचार